एक जंगल में एक शेर रहता था। एक बार उसे 2 दिनों तक कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से परेशान होकर इधर उधर व्याकुल हो रहा था। तभी उसकी नज़र एक गाय को ओर पड़ी। वह गाय उसी के गुफा की ओर आ रही थी। वह बहुत खुश हो गया। वह सोचा आज 2 दिनों बाद मुझे खाना मिलेगा। आज तो मैं खाकर इसे अपनी भूख मिटाऊंगा। वो गाय जल्दी जल्दी अपने बच्चों के पास जाना चाह रही थी, इसीलिए वह रास्ता भटक के जंगल के रास्ते तरफ आ गई। जब उसने शेर को देखा तो वह डर गई। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शेर ने उसे जब घेर लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, आज तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। यह सुनकर वह गाय डरी नहीं। वह बोली कि शेर, तुम 2 दिनों से भूखे हो, मुझे खा लेना, लेकिन मुझे आज जाने दो। मेरे बछड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आज घर जाऊंगी, उन्हें दूध पिलाऊंगी, उन्हें बहुत सारा प्यार करूंगी और उन्हें समझा दूंगी कि उन्हें अपना खुद ख्याल रखना है। इसके बाद मैं कल तुम्हारे गुफा में आ जाऊंगी, कल तुम मुझे खा लेना। तो शेर ने कहा, तुम मुझे बुद्धू समझती हो कि मैं तुम्हें हाथ आए शिकार को जाने दूं और तुम यहाँ से चली जाओ, फिर यहाँ तो आओगी नहीं, मैं जानता हूँ। तो गाय ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं हमेशा सच बोलती हूँ। मैं तुम्हें वादा कर रही हूँ, अपना वादा निभाऊंगी, कल मैं ज़रूर आऊँगी। शेर बहुत देर तक सोचा। उसने सोचा ये गाय कहीं धोखा नहीं दे दे। फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कल सुबह मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, देखता हूँ तुम आती हो कि झूठ बोलती हो। तो गाय ने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं कल सुबह सुबह ही आ जाऊँगी। इसके बाद गाय अपने बछड़ों के पास गई। दोनों बछड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। गाय ने उन दोनों को दूध पिलाया और खूब प्यार किया और दोनों को समझाई कि अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। और उसने रास्ते में शेर के साथ जो घटना हुई उसका जिक्र भी किया। कहा कि आज कल सुबह मैं जाऊंगी और शेर मुझे खा जाएगा। इसके बाद तुम लोग दोनों को खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। दोनों बच्चे रोने लगे, माँ को जाने से रोकने लगे। तो गाय ने कहा कि नहीं, मैंने अब वादा किया है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैंने वादा किया, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। इसके बाद दोनों बच्चों को छोड़कर गाय उदास मन से शेर के पास आ गई और शेर को बुलाई, शेर गुफा से निकलो और मुझे खा लो। शेर ने जब गाय को देखा तो वह सन्न रह गया। वह सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई खुद मरने के लिए आ जाए, इतनी सच्ची कोई कैसे हो सकती है। उसने गाय को कहा, ये गाय, आज मैंने समझ लिया कि कोई अपना वादा कैसे निभा सकता है। तुम खुद अपना जान देने आ गई हो, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारे जैसे सच्चे और वादे निभाने वाले को मैं नहीं खाकर पाप कर सकता, मुझे माफ़ कर दो और तुम अपने बछड़े के साथ खुशी खुशी चले जाओ। यह सुनकर गाय खुश हुई और फिर वापस अपने बछड़े के पास आ गई। दोनों बछड़े अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने वादे को मरते दम तक निभाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मैं तुम्हें एक शेर और भालू की कहानी सुनाता हूँ। एक शेर बहुत स्वार्थी था। वह सभी से दोस्ती करता और अपने काम निकाला करता था, लेकिन समय पड़ने पर वह किसी और की मदद नहीं करता। जंगल के सारे जानवर उससे समझ गए थे कि यह बहुत स्वार्थी है, केवल अपना काम निकालने जानता है। एक दिन शेर उदास होकर बैठा हुआ था। सभी जानवर अब उसके पास आते ही नहीं थे। तब उसने देखा एक बूढ़ा भालू आ रहा है। उसने सोचा, ये बूढ़ा भालू तो लगता है जंगल में नया आया है, मैं इससे अपना काम कुछ निकालता हूँ, तब ये मेरे काम आएगा। वह बूढ़े भालू के पास गया, बोला, भालू दादा नमस्ते। भालू बोला, नमस्ते। बोला, भालू दादा, लगता है तुम जंगल में नए आए हो। तो भालू ने कहा कि हाँ, मैं तो जंगल में नया आया हूँ। तुम कौन हो? तो बोला, मैं शेर हूँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं
मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। भालू दादा भी खुश हुआ कि चलो कोई तो दोस्त मिला, मैं भी जंगल में नया था। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। तो अगले दिन शेर ने सोचा, पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो बोला मैं तो शहद खाने जा रहा हूँ। शेर खुश हो गया, सोचा अच्छा ये शहद लाएगा तब मुझे खिलाएगा, अभी मुझे इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो शेर ने पहले उसको बोला कि भालू दादा कल तुम मेरे घर आना, कल मैं खिलाऊंगा, फिर अगले दिन तुम शहद खिलाना। भालू खुश हो गया कि चलो शेर के यहाँ चलता हूँ खाने। भालू चूँकि बूढ़ा था, शेर ने एक थाली में ढेर सारा खाने का सामान निकाला। भालू चूँकि बूढ़ा था, धीरे धीरे खा रहा था। शेर जल्दी जल्दी करके सारे खाने को चट कर गया। भालू भूखा रह गया। भालू बड़ा उदास हुआ कि मैं आया भी शेर के और कुछ खा भी नहीं पाया, ये शेर तो बड़ा स्वार्थी निकला। जब वो गया तो एक चिड़िया मिली। बोले क्या हुआ भालू दादा, उदास क्यों हो? तो भालू ने कहा कि मैं शेर के यहाँ खाने पे गया था, लेकिन शेर ने सारे खाने को खुद ही खा लिया, मेरे लिए थोड़ा भी छोड़ा। तो चिड़िया ने बताया ये शेर बहुत स्वार्थी है, हमेशा अपने काम निकालता है। मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। इसके बाद चिड़िया ने उसके कान में कुछ कहा। तो अगले दिन भालू दादा ने शेर को बोला, शेर आज तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हें शहद खिलाऊंगा। शेर खुश हो गया, बोला हाँ हाँ शहद मैंने नहीं खाया आज तक, मैं खाऊंगा, वो बहुत सुना है बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद भालू दादा ने जब वो दरवाज़ा खोला, देखा सामने शेर खड़ा है, उसे बुला लिया घर में। इसके बाद वो मधुमक्खी का छत्ता पेड़ से तोड़ कर लाया था, उसे सामने रख दिया। शेर ने बोला कहाँ है शहद? तो भालू ने कहा किसी के अंदर है। इसके बाद शेर ने जल्दी से ही उस शहद के छत्ते के अंदर अपना मुंह घुसाया, लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। जैसे ही शेर ने लगाया, सारी मधुमक्खियाँ उड़ के शेर को काटने लगी। शेर के जगह जगह पे सूज गए। शेर परेशान होके भागा। शेर ने कहा क्यों भालू भाई ऐसे क्यों? तो भालू ने कहा तुमने भी कल मेरे साथ ऐसा ही किया था, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। अब शेर समझ गया कि जैसे ही करनी वैसी भरनी। इसके बाद अगले बार से शेर खुद ही सुधर गया।